हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो फूड मटेरियल्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब देखिए, जो फॉर्मेशन ऑफ फूड है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? या तो हेटरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स जिनको हम बोलते हैं, वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? कहीं ना कहीं वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड मटेरियल्स के लिए, फूड रिसोर्सेज के लिए। अदरवाइज वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं ना, या फिर कुछ एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट होते हैं। तो ये है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए अब किस तरीके से, हाउ डू द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिज्म। देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऑफ by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. कुछ organism ऐसे होते हैं जो food materials को पहले ही break down कर देते हैं, उसके बाद उसको absorb करते हैं, body उनकी बाद में absorb करती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फंगाई जो है वो क्या कर, फंगाई क्या है? ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे फंगाई, ठीक है ना। इसके बाद कुछ अदर हैं जो होल मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना। वी कैन बी टेक इन एंड ब्रेक डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड द फंक्शनिंग। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन पर और ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पर डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं और बिना उनको हार्म किए, ठीक है ना। These parasitic nutritive strategy is used widely used by the organism like cascata, orchids, trix, leech, ये सब टैपवॉर्म्स, इनके थ्रू इस टाइप का पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब देखिए नेक्स्ट, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि कैसे वो एनर्जी गेन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे तभी तो एनर्जी गेन करेंगे ना। अब देखिए कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, द फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस। क्यों? क्योंकि वो सिंगल सेल है, एक ही सेल है, एक ही बॉडी है, वही सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। द डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है ना। बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा क्या करता है? अमीबा फूड को टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन से इनटेक करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, जो सेल सरफेसेस होते हैं वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, फूड वैक्यूल्स में इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर्स में, और इसके बाद क्या होता है, वो डिफ्यूजेस हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। सी, ये अमीबा का एक डायग्राम दिया हुआ है, न्यूट्रिशन कैसे अमीबा इनटेक कर रहा है। ये इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, यहाँ पर फूड पार्टिकल है, एक स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडस, ठीक है। ये स्यूडोपोडिया वाला पार्ट है, यहाँ से फूड को इनटेक किया, यहाँ पे फूड वैक्यूल्स बन गया, फूड पार्टिकल्स अंदर चला गया, देन दे पूरी तरीके से जो है क्लोज हो गया, ठीक है ना। सी, ये देखिए अमीबा की प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो स्यूडोपोडिया वाला पार्ट है, दिस पार्ट क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाता है, मतलब कि यहाँ से ये ओपन हो गई, ठीक है ना। फूड को कैप्चर किया, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स था, इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, कहाँ पर फूड को कहाँ पे ले लिया, फूड को फूड वैक्यूल्स में ले लिया, ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर इनटेक कर लिया। इसके बाद क्या होता है, डाइजेशन ऑफ द फूड इन द फूड वैक्यूल। कहाँ पे होता है फूड का डाइजेशन, कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में, ये वाले पार्ट में फूड का डाइजेशन होता है, मतलब कि डिफ्यूजन होता है सिंपल सब्सटेंसेस का साइटोप्लाज्म में। देन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे जाता है, मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रो इट आउट। इस तरीके से अमीबा में क्या होता है, न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। अमीबा इस तरीके से न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, ठीक है। अब पैरामेशियम में क्या होता है, पैरामेशियम में जो सीलिया प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से अगर पैरामेशियम का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से ये जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड द सीलिया, ठीक है। सीलिया में क्या होता है, स्मॉल
प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सीलिया जो होते हैं पैरामीशियम के अंदर, वो फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है ना। एट अ सेप्टिक पॉट, किसी एक पॉट पर, स्पॉट पर, जैसे कि ये स्पॉट है, यहाँ तक की फूड को वो इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से पैरामीशियम में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। अब देखिए, देखो ये तो बात हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, लाइक पैरामीशियम एंड अमीबा, इनकी बात हो गई, ठीक है ना यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या देखना है हमको, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड होता है। देखो, एलिमेंट्री कनाल इज द बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एलिमेंट्री कनाल जो है वही जो है फूड को पूरी तरीके से, न्यूट्रिशन को जो है इनटेक करती है। मेनली एलिमेंट्री कनाल वर्क्स आउट फ्रॉम द माउथ टू द एनस, माउथ से लेकर एनस तक में एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट है, उसके थ्रू जो है न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है कंटिन्यू होती है। सी फिगर नंबर 6.6 देखते हैं। सी ये है आपका फिगर नंबर 6.6। ये एलिमेंट्री कनाल का एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे माउथ से लेकर, ये देखिए ये जो कनाल है टंग से लेकर, ये सी, ये माउथ से लेकर ये जो कनाल गया हुआ है, ये एक, ये कहाँ तक है, पूरे लास्ट तक है। सी ये देखिए, ये पूरी कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरीके से कनेक्टेड है यहाँ तक, लास्ट ये वाले पार्ट तक, ठीक है। तो ये जो होती है, ये न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में जो है ट्रांसफ़र करने का काम करे। अब किस तरीके से होता है, देखिए, वी कैन सी द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। ट्यूब्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, अभी आपने देखा डायग्राम में बहुत सारे वेरियस रीजन्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो अब देखिए, एक के बाद एक हम सबका डिस्कशन करेंगे। लाइक सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट जो है, सबसे पहली प्रोसेस है यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस है। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स, है ना, विच इज द पास टू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सारे जो फूड मटेरियल्स हैं वो पास हो रहे हैं। नेचुरली द फूड हैज़ बीन processed to generate particles within the small and the same texture. This is achieved by the crushing of food. सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्रशिंग ऑफ फूड विद आवर टीथ। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक द पैसेज, टू मेक इट पैसेज स्मूथ, ठीक है ना। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक, आवर माउथ वाटर्स, दिस इज एक्चुअली नॉट आवर वाटर बट द फ्लूइड कॉल्ड द सलाइवा। जो सलाइवा प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स में, वो क्या करता है, फूड को एक्सेप्ट करता है, वहाँ से जो है डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इट इज़ एब्सॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कनाल, फिर कहाँ जाता है, एलिमेंट्री कनाल में जाता है। देन वहाँ पर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड पार्टिकल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ये डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है जो अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है ना। ये क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है। जो हम च्वी करते हैं फूड, जो हम लोग पूरा अच्छे से खाना जो चबाते हैं, वो सैलिवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, द फूड इज मिक्स थ्रू आउट द सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल वी च्यू, है ना, बाय द मस्क्यूलर टंग। इसके बाद क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलर मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब। फूड को इसके बाद कहाँ जाना होता है, डाइजेस्टिव ट्यूब में नीचे की ओर जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। कहाँ पे जाता है फूड, एलिमेंट्री कनाल के थ्रू कहाँ जाता है, अंदर की साइड जाता है, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक, माउथ से कहाँ पे जाता है, स्टोमक की साइड जाता है, थ्रू द फूड पाइप, फूड पाइप के थ्रू, है ना। ये देखिए, यहाँ से माउथ से जाएगा, कहाँ पे जा रहा है, अंदर की साइड जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ पाइप। यहाँ पर फूड पाइप जो प्रेजेंट है उसकी हेल्प से अंदर की साइड इनहेल हो रहा है, ठीक है। द स्टोमक इज लार्ज ऑर्गन। स्टोमक क्या है, बहुत बड़ा ऑर्गन है। पहले की कुछ क्लासेस पहले की जो आपने 8th 9th में भी, सॉरी 8th में भी पढ़ा होगा, ये 7th में भी पढ़ा होगा कि डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है। तो यहाँ पर ये डाइजेशन की प्रोसेस ही बताई जा रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्या है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे सबसे पहले फूड कहाँ गया, माउथ में, वहाँ से टीथ, टीथ के थ्रू टंग में, ठीक है। सबसे पहले माउथ में क्या हुआ, इनटेक ऑफ होल फूड,
ठीक है। टीथ ने क्या किया, उसको च्वी कर दिया, ग्राइंड कर दिया। टंग का क्या काम है, रोलिंग ऑफ द फूड, टेस्टिंग ऑफ द फूड, है ना। और क्या काम है, सी स्वेलिंग एंड पुशिंग डाउन द फूड, ये किसका काम है, टंग का काम है। अब सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या हो रहा है, सीक्रेट्स द सलाइवा एंड द म्यूकस, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलिस। ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ से कहाँ पास होगा, सलाइवरी ग्लैंड से फूड कहाँ पास होता है, ईसोफेगस में पास होता है। ईसोफेगस का क्या काम है, टेकिंग ऑफ द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक, माउथ से लेकर स्टोमक के लिए जो फूड ट्रांसफर हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, ईसोफेगस की हेल्प से हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद फूड कहाँ जाता है, स्टमक में गया। स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करके रखती हैं। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से हैं, पेप्सिन, HCl एंड द म्यूकस। पेप्सिन क्या है, एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स, क्या करता है, एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बना देता है। और म्यूकस का क्या काम है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा स्टमक के बाद। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी विली प्रेजेंट्स होती हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं। वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को इनटू द ब्लड, मतलब कि फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, ब्लड में एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम, कहाँ से रिसीव करता है, लीवर से करता है। लीवर कहाँ जाता है, बाइल जूस, लीवर में क्या होता है, बाइल जूस होता है ना। वो क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, मतलब कि फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लार्ज, उनको क्या कर देता है, इमल्सिफाई कर देता है, मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो सीक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या होता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। और लीवर में क्या प्रेजेंट होता है, बाइल जूस, और पैनक्रियाज में पैनक्रिएटिक जूस। तो अब पैनक्रिएटिक जूस का क्या काम है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट है और लिपेज प्रेजेंट है, ये भी क्या है, एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स में। और लिपेज क्या करता है, फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, देखो ये जो इमल्सिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इमल्सिफाई करता है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, the process of breakdown of large fat globules into the smaller fat globules by the bile juice with the help of bile juice। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रोसेस चल रही थी। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन तक आता है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है। जितना भी रेस्ट ऑफ मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू, इजेशन की प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। डाइजेशन के बाद वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है इजेशन। सबसे पहले क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ। माउथ से कहाँ जाता है, टीथ में जाता है। टीथ से कहाँ जाता है, टंग में जाता है। टंग का क्या काम होता है, फूड को रोल करना, फूड को टेस्ट करना, और फूड को कहाँ पे पुश डाउन करना, सैलिवरी ग्लैंड्स में पुश डाउन करना। सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है, क्या सीक्रेट करती हैं, सलाइवा और म्यूकस। वो क्या करते हैं, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, दैट इज सलाइवरी अमाइलेस। एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेस। अब यहाँ से फूड कहाँ पे आया, ईसोफेगस। ईसोफेगस सलाइवरी ग्लैंड से लेकर ईसोफेगस में फूड आया, तो ईसोफेगस का क्या काम है, फूड को स्टमक में ले जाना। देखिए ये देखिए, ये माउथ है, ठीक है ना, ये टंग है, यहाँ पे टीथ प्रेजेंट्स हैं। अब क्या हो गया, ये ईसोफेगस से कहाँ पे आ गया, ये जो स्टमक वाला पार्ट है, ये क्या है, ये स्टमक है ना, यहाँ पर आ गया। स्टमक में क्या है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए लीवर है, पैनक्रियाज है। लीवर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस होता है। पैनक्रियाज में क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस होता है ना। ये बाइल को स्टोर करने का काम किसका होता है, गाल ब्लैडर का होता है। ये यहाँ पर बाइल स्टोर्ड है, ठीक है। ये डायग्राम आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो एनस। अब देखिए, अभी आपको डाइजेशन की प्रोसेस तो समझ में आ गई होगी। सी अभी जो फर्स्ट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ह्यूमन बींग्स कैसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे फूड इनटेक करते हैं, कैसे वहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो सब हमने देख लिया। अब लाइफ प्रोसेसेस में क्या है, डाइजेशन ही एक प्रोसेस नहीं है लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, दूसरी भी प्रोसेस है। ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू लाइफ जो है पूरी तरीके से कंटिन्यू चल रही है। तो हमारी फर्स्ट प्रोसेस हो गई डाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
ये वाले क्वेश्चन आंसर्स और इसके अबव भी इंडेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं 6.3 एक्टिविटी। ये वाले क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज द व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ये जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं आपको आपकी ग्रुप पर प्रोवाइड हो जाएंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।